पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, फिर झारखंड, उसके बाद हम बिहार के अंदर वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होता हुआ देख रहे थे जो 30 दिनों तक चल सकता था, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही समाप्ति की ओर बढ़ चला। हालांकि आंदोलन जीवियों को एक बड़ा झटका लगा बिहार के अंदर, क्योंकि आंदोलन जीवी ये चाहते थे कि छात्रों के साथ मिलकर वो प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तैयार किया गया, लेकिन झारखंड के अंदर उनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया और 3 घंटे के अंदर आखिर ये कैसे समाप्ति की ओर बढ़ चला जो पूरा आंदोलन था, इससे जानने की कोशिश करेंगे। नवेंदु, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं लग रहा था कि बड़े स्तर पर होने वाला है, और बड़े स्तर पर होता तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की सरकार घिरती हुई नजर आती, लेकिन वो आंदोलन जीवी जो चाह रहे थे कि बिहार में भी पहुंचे, उनका सपना धराशायी हो गया। नहीं, देखिए, जो तीनों जगह पर आंदोलन हुआ, तीनों का स्वरूप बिल्कुल अलग रहा। दिल्ली में हमने देखा कि आंदोलन के नाम पर कैसे अराजक तत्व उसमें शामिल हुए। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, ऐसे जगह से अराजक तत्व वहां पर पहुंचे, उत्पात मचाया, दबंगई की, गुंडागर्दी की, पुलिस को पीटा। लेकिन यही आंदोलन जब झारखंड पहुंचा तो वो पूरी तरह से बदल गया और छात्रों ने वहां बहुत ही शानदार तरीके से प्रोटेस्ट किया और बिना कोई शोरगुल किए, बिना अराजकता फैलाए, बिना दंगा किए, सिर्फ वो अपनी मांगों पर केंद्रित रहे और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि हेमंत सोरेन की सरकार झुक गई। छात्रों ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हम इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, लेकिन बिहार में आंदोलन काफी महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी थी जंतर मंतर के दौरान कि किस तरीके से जंतर मंतर पर अराजकता फैलाई गई थी, तो उसका रिएक्शंस पटना में भी देखने को मिला था। सड़कों पर उत्पात मचाया गया था क्योंकि पटना में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज ही ऐलान किया कि 19 तारीख को बड़ी संख्या में छात्र जुटे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने इस मामले को बेहतर तरीके से डील किया और सम्राट चौधरी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था 4-5 दिन पहले कि टीआरई 4 की वैकेंसी होने वाली है। टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, अभी तक करीब 5 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश इसमें थी जिस पर पानी एक तरीके से फिर गया है। एक बात इसमें और है कि जितने भी छात्र संगठन है, हमने देखा कि बिहार में वामपंथी पार्टी थोड़ी मजबूत है, आज भी उनके विधायक हैं और बिहार के कई हिस्सों में नक्सली पार्टी का थोड़ा बहुत दबदबा है। तो ऐसे में आयसा हो, एफएसआई हो, एसएफआई हो, ये जितने भी छात्र संगठन हैं, ये चाह रहे थे बिहार को सुलगाने की, लेकिन सरकार ने यहां मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी ये कुछ ना कुछ नया नौटंकी लेकर के जरूर आएंगे और छात्रों के नाम पर पूरा बवाल करेंगे, क्योंकि छात्रों का मुद्दा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छात्रों पर राजनीति करने वाले लोगों की संख्या भी बिहार में बहुत ज्यादा है, जिसकी झलक लालू प्रसाद यादव के कमेंट में साफ साफ नजर आई। देखिए नवेंदु ने जिस तरीके से स्वप्निल कहा, आपको भी लगता है? क्योंकि देखिए भाकपा माले भी कहीं ना कहीं इसमें उतर आई और जो जिक्र किया आयसा या फिर तमाम वाम दलों का, तो कहीं ना कहीं आंदोलन जीवी ये चाहते थे कि ये लंबा खींचे, लेकिन पानी इसलिए फिर गया क्योंकि बड़ा ऐलान हो गया। और इससे पहले एक हफ्ते के अंदर भी हमने देखा था कि सम्राट चौधरी ने ऐसी बातें कही थी कि नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन बावजूद उसके मंच तैयार हो गया। एक शब्द है ना बड़ा ही मशहूर, भेड़ चाल। भारत में लोगों की बहुत ज्यादा ये समस्या है कि हम लोग भेड़ चाल में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, इसका उदाहरण देता हूं। आपने फिल्मों में देखा, आपने गानों को देखा, एक दौर आता है एक ही जैसी चीजें चलती हैं। वैसे यहाँ पर दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मंच तैयार किया, आपने देखा कि उसी सेट पैटर्न के तहत फिर झारखंड में हुआ और अब बिहार में करने की कोशिश थी। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो छात्र जेन्युइनली चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, जो चाहते हैं कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ एग्जाम्स हो, उसके साथ हम लोग 100% खड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसी के भविष्य और करियर का सवाल है। किंतु यहाँ पर जो लोग अपने जो निजी मकसद के लिए आते हैं, अपने एजेंडा, अपने प्रोपेगेंडा के लिए आते हैं, उनके साथ हम लोग नहीं हैं। और जिस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये उत्तर भारत के वो राज्य है जहां पर सरकारी नौकरियों को लेकर खासा क्रेज है, और जिस तरीके से एक जमीन तैयार की गई, सीजेपी ने वो उदाहरण पेश कर दिया कि भाई आप अगर 30 दिन तक बैठे रहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मजबूत पावरफुल इंसान भी इस्तीफा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री भी झुक सकते हैं अगर आप दिन बढ़ा दे अनशन के। तो उसी तरीके से कोशिश थी कि सम्राट चौधरी सरकार को भी घेरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस योजना को विफल उन्होंने कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज है। ठीक है शिवानी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए आयसा एक बड़ा नाम हमने देखा कि जाती हैं वहां पर, नेहा वोहरा, और वहां पर उन पे इंक भी फेंका जाता है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, अलग अलग इलाकों में जाती हैं, छात्रों को उकसाने की कोशिश होती है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं आ पाया क्योंकि जिस तरीके से स्वप्निल और नवेंदु ने कहा, क्या वाम दलों की कोशिश नाकामयाब इसलिए हो गई क्योंकि सरकार पहले से उसको भाप गई?
सर, सरकार को पहले से ही पता था कि बिहार के अंदर इस तरीके की गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में देखने को मिला, उस समय भी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। झारखंड में विपक्षी दलों की सरकार है तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, साफ साफ चुप्पी साध के रखी। आखिरकार उन्होंने बच्चों के आगे, छात्रों के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन बिहार में भी ऐसा संगठन हो, वामदली हो, ये सब माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। चाहे हमने पहले के नीट पेपर लीक के मामले में भी देखने को मिला था, 25 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अभी तक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही। अब जो स्थिति झारखंड में जैसे शांत हो गई तो उसी को बिहार में भड़काने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इनका पूरा प्लान जो है वो धाराशायी हो गया, क्योंकि 3 दिन के आंदोलन की बात कही जा रही थी लेकिन 3 घंटे में वो सिमट कर रह गया, क्योंकि सम्राट सरकार पहले ही ये बात पुख्ता कर चुकी थी कि 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक अब आवेदन किया जा सकता है, एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो इनका पूरा जो मोटिव था वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है। बिल्कुल राधिका, अगर मैं विपक्षी पार्टियों का जिक्र करूं, कांग्रेस या फिर आरजेडी पार्टी का, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस चुप रही झारखंड आंदोलन में, लेकिन दिल्ली में बड़ा बवाल काटा गया। अब यहां पर भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि 19 तारीख से यानी कल से आरजेडी का एक आंदोलन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये कोशिश थी कि आरजेडी के नेता यहां पर पहुंचे, ऐसी भी खबरें मिल रही थी। लेकिन उनके सपनों पे भी ये लगता है कि पानी फिर गया। बिल्कुल, विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की हम कैसे भी करते, क्योंकि हमने देखा था तेजस्वी यादव जब भी चुनाव सामने आ रहे थे, जब भी उनकी ज़रूरत जब आरजेडी को पड़ रही थी, तब तो वो वहाँ पर नजर नहीं आए, हमेशा वो फॉरेन ट्रिप पे ही बाहर आए। लेकिन अब जब उनको दिख रहा है कि अब मुझे शायद कुछ करना चाहिए, वरना प्रशांत किशोर जैसे नेता भी आगे बढ़कर उनकी सीट छीन सकते हैं, तब वो अचानक से एक्टिव हो गए हैं, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि उनसे भी सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आप खुद तो 9वीं पास है, आप क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाएंगे। और इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि विपक्ष जो है यहाँ पर मुद्दा बनाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जब ये सब हुआ तब विपक्ष बार बार सामने आ रहा था कि आप बोलिए पेपर लीक हुआ है, उस पर जवाब दीजिए। जब ये झारखंड में हुआ तो ये चीज़ बढ़ नहीं पाई, ना हमें राहुल गांधी दिखाई दिए, ना हमें तेजस्वी यादव दिखाई दिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद जब अब यहाँ पर बिहार की बारी आई है तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वापस से एक्टिव हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो ये क्लियर कर चुके हैं कि आप ये तमाशा नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, सृष्टि में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बिहार की जब बात आती है, हम सब ने देखा है कि बिहार से ही वो छात्र निकलते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। लेकिन बिहार राज्य एक ऐसा है कि जहां से आईएएस आईपीएस कई अफसर निकलते हैं, आज अपनी मांगों को लेकर बैठे, और क्या सरकार समझ गई कि हाँ इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा था जो ये चाहता था कि नहीं, बिहार में उत्पात मचे, बिहार में गोलियां चलें और कहीं ना कहीं लालू का दौर वापस आ जाए। लेकिन मंसूबे नाकामयाब हो गए और अब बिहार सरकार क्या करने वाली है कुछ और छात्रों के लिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बाद आगे और क्या? सर, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की भी तारीफ करनी चाहिए, खासकर अगर बिहार के छात्र की बात करें तो उनकी भी जमकर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एक बिहारी सब पर भारी। जब दिल्ली में भी हमने प्रोटेस्ट देखा था तो उसमें भी बिहारी छात्रों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। लोग कह रहे थे कि अगर सरकार को झुकाना है तो बिहार से लोगों को बुलाना होगा, और शायद कहीं ना कहीं यही बात है कि सम्राट सरकार को भी कह सकते हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं झुकी है। क्योंकि अगर ये छात्र आंदोलन होता, जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ से आईएएस और यूपीएस की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और शायद यही वजह है कि सम्राट सरकार ने ये एक्शन लिया, क्योंकि अगर ये आंदोलन होता तो ये सफल भी हो सकता था, कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती थी। और अगर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो ये कहीं ना कहीं सरकार और बच्चों दोनों की जीत होती है। ठीक है नवेंदु, लेकिन आपको लगता है एनडीए की सरकार इस वक्त बिहार के अंदर है और पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। एनडीए एक तो युवा चेहरों को लाने की कोशिश कर रही है और युवाओं की बातों को समझ रही है। आपको लग रहा है कि जो बातों को समझा जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है? एनडीए भी बातों की छात्रों को समझ रही है, अब छात्र भी अब बीजेपी को और एनडीए को समझ रहे हैं। देखिए, यहां पर एक बात क्लियर तौर पर समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस दिन उन्होंने फैसला लिया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, उस दिन ही यह क्लियर हो गया था कि सरकार हमेशा छात्रों के मांगों को प्रायोरिटी देती है, किसानों के मांगों को प्रायोरिटी देती है, बस मुद्दा सही होना चाहिए। लोकतंत्र में आंदोलन होना बहुत अच्छी बात है। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश ने उसकी तारीफ की, छात्रों पर लाठी चार्ज तक कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि किसी छात्र ने वहां पर अराजकता नहीं फैलाई। बिहार में भी आंदोलन हो, अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं, ऐसे हजारों आंदोलन हर दिन होने चाहिए, लेकिन उस आंदोलन में देश विरोधी नारा नहीं होना चाहिए, उस आंदोलन में पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, उस आंदोलन में यह नहीं होना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और यदि आंदोलन अपने मुद्दे पर पूरी तरह से रहेगा, सरकार भी झुकेगी, क्योंकि लोकतंत्र है, यहां पर जनता की वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर साल कहीं ना कहीं
विधानसभा का चुनाव होता है, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। तो सरकार ने अपनी माइंडसेट क्लियर तौर पर दिखा दी है कि जो जेन्युइन मुद्दे होंगे, जो युवाओं से जुड़े मुद्दे होंगे, जो आम लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, उस मुद्दे को हम मानेंगे। और पीएम ने, आपने देखा होगा, लाल किले से उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया था स्टूडेंट्स को लेकर कि उन बच्चों को हम फ्री कोचिंग उपलब्ध कराएंगे जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में सरकार की मंशा भी यहां पर सही नजर आ रही है। जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो झारखंड के रांची जैसे बच्चे हैं, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। बिहार में हमने देखा है कि सरकार ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में दी गई है और उसमें टीआरई 1, 2, 3 का बहुत बड़ा योगदान है। उससे पहले नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। तो शिक्षा व्यवस्था में बिहार आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने जिस चीज को आगे बढ़ाया, आज सम्राट चौधरी उसको और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा और मजबूत फैसला लेना होगा, तब जाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी और केंद्र के साथ जो तालमेल बनाकर सरकार चल रही है उसका इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्वप्निल, जेन्युइन मुद्दों की जहां तक हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि जेन्युइन मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव युवाओं के साथ हो रहा है। जिस तरीके से नवेंदु ने कहा कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर काम कर रही है सरकार, और उसका फल भी हम देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अब युवा भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ऐलान हुआ था कि नहीं, इसमें आरजेडी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, लेकिन उनके मंसूबे तो पूरी तरीके से पानी फिर गए हैं। लेकिन आगे और सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि अभी जो टीआरई को लेकर ऐलान हुआ है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आगे और भी भर्ती परीक्षाएं होंगी और भी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देखिए, आपके इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, मैं ABC करके उत्तर दूंगा। पहले मैं तीसरे हिस्से से शुरू करूंगा। जिस तरीके से हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि तत्काल और तत्परता के साथ ही शुचितापूर्ण तरीके से, निष्पक्षता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ फुल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, ताकि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके मन में ये लेश मात्र का भी संदेह ना हो कि भाई हम किसी तरीके से यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, फिर पेपर लीक हो सकता है और हमारी जो भर्तियां हैं, जो बहालियां हैं, उसमें फिर से कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार आ सकता है। दूसरी बात, आपने बोला कि जिस तरीके से आपने दिल्ली में भी देखा कि जब सीजेपी एक तरफ से सफल हो रही थी, तो उसी दौरान आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता आए और उसके बाद फिर राहुल गांधी आए। उन्होंने तो अपना वेन्यू ही बदल लिया। आपको याद होगा बसों में किस तरीके से इन लोगों को ठूसा जा रहा था। एक तरफ लोग जंतर मंतर का रुख कर रहे थे, वहां पर क्रेडिट लेने की होड़ थी, जिन 4 नेताओं के मैंने जिक्र किया। एक तरफ आपने देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग जो डायरेक्टली जंतर मंतर नहीं पहुंचे, वो पहुंचे, कोई राजघाट पहुंचा, कोई शांतिवन जा रहा था, कोई पीएम आवास के घर के बाहर घेरा डाल के बैठा था। क्रेडिट की लड़ाई यहां पर भी आपको यही दिखेगा। भले ही महागठबंधन के नाम से सब एक हैं, इंडी ब्लॉक के नाम से सब एक हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि तेजस्वी यादव के अपने मकसद हैं, राहुल गांधी के अपने मकसद हैं। वोट बैंक एक का MY है तो एक का दलित और मुस्लिमों का पुनर्जागरण और सवर्णों को साथ मिलाकर है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, सम्राट चौधरी सरकार, जब कोई चीज होती है, क्योंकि विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यह है कि वो सत्ता पक्ष को चुनौती दे, सवाल पूछे। ये मेक श्योर करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अक्रॉस एनी पार्टी लाइन। उनकी ये कोशिश होती है कि भाई हम काउंटर कैसे करें। हम काउंटर ऐसे करेंगे कि हम व्यवस्था को सुदृढ़ करें, अच्छे से सब कुछ कराएं, ताकि युवा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, अब आपके पहले हिस्से में मैं आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में, क्योंकि 14 से पहले जो राजनीति होती थी वो जातियों में बांटकर होती थी, लेकिन उन्होंने बताया देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं। ज्ञान फॉर्मूला उन्होंने दिया, गरीब, युवा और महिला और आधी आबादी। इस तरीके से उन्होंने कहा कि 4 किसान, अन्नदाता, तो उन्होंने 4 इस तरीके से जातियों में बांटा, जबकि लोग उसको हिंदू धर्म की अलग अलग जातियों में बांटते थे, पिछड़ा, SC ST तमाम चीजों में। तो सीधा सीधा संदेश ये है कि भैया आप अपने दुरुस्त कीजिए, अपने बैकयार्ड को स्ट्रांग कीजिए और ऐसा कोई मौका विपक्ष को मत दीजिए कि उनको सवाल उठाने का मौका मिले। बिल्कुल शिवानी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से स्वप्निल ने कहा कि सबके अपने अपने हित हैं। हमने पप्पू यादव को एक दिन के लिए अनशन पर बैठे देखा, तो दूसरी तरफ रात के अंधेरे में लालू यादव को छात्रों से मिलते हुए देखा। लेकिन जो इनके अपने अपने मकसद हैं, ये अपने मकसद में खुद ही उलझ गए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर वाम दल हो। सर, पप्पू यादव की बात करें तो वो एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, बच्चों के साथ दिखावा करने की कोशिश की जा रही थी। उनके तो बात ही क्या कहना है, सुर्खियों में बने हुए रहते हैं, कभी साधु के भेष में चले जाते हैं, कभी सड़कों पर लेट जाते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठे। मतलब बच्चों के साथ, छात्रों के साथ राजनीति ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का यही है। और लालू यादव ने तो आज ही एक ट्वीट किया है, कल राजभवन मार्च निकाला जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा। तो ये भी छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम पूरी तरह से विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। एकजुट होने की बात कही जा रही है, भीड़ बुलाई जा रही है। अगर भीड़ के दौरान कुछ भी
भी अशांति फैलाई जाए या उपद्रव की कोशिश की जाए तो फिर खामियाजा कौन भुगतेगा? फिर सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए थे। तो छात्रों के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो अलग अलग दल अपनी अपनी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव की हम बात करें। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि AK-47 किसने चलाई, क्यों चलाई, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटाने की कल कोशिश की जा रही है, 50-50 गाड़ियां बुलाई गई है, राजभवन मार्च निकालने की बात कही जा रही है, इन सब चीजों के दौरान क्या होगा? पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत आन पड़ेगी अगर उपद्रव फैलाया जाएगा, लेकिन फिर भी उसे मुद्दा बनाया जाएगा, उस मामले में भी राजनीति की जाएगी। तो ये कहीं रुकने वाला सिलसिला नहीं है। विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है और अपनी रोटियां सेकने के लिए वो छात्रों का इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिहार के अंदर आंदोलनजीवी ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे हालात पैदा हो जाएं, लेकिन सरकार ने सोचा समझा, छात्रों की बात मानी, जेन्युइन मुद्दों को समझा और जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया गया उसकी छात्र तारीफ कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।